Hello, good evening. I'm Dr. Rajesh Korodia from Mira IVF, Mira Bhayandar. Welcome to the educational channel for meant for patient education. So basically आज हम बात करेंगे ढलती उम्र के साथ में एग क्वालिटी कितनी इम्पोर्टेंट है और खाली एग क्वालिटी ही इम्पोर्टेंट है कि और कोई चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम होएगा और आपने काफ़ी सोशल रील्स मीडिया में भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि जैसे एज बढ़ती है वैसे फीमेल की एग क्वालिटी और क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाता है। क्वालिटी बिल्कुल उम्र के साथ चलती है और क्वांटिटी कहीं बार बिल्कुल उम्र के साथ नहीं चलती। जैसे पीसीओएस है तो उनकी क्वांटिटी बिल्कुल उम्र के साथ नहीं चलती। वो जो कम होता है वो पीसीओएस में थोड़ा सा कम स्पीड में कम होता है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल उम्र के साथ ही चलती है। वेस्टर्न स्टडीज के मुताबिक ये एग क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाता है 30 साल के बाद में, और 40 साल के बाद में खुद के अंडे से प्रेगनेंसी रुकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक्सेप्शंस आर देयर बट लार्जली इट इज नॉट पॉसिबल। आपको समझना चाहिए, इंडियन गर्ल्स को समझना चाहिए कि एज पर द इंडियन स्टडी जो वहाँ पे 30 साल में होता है वो इंडिया में 24 साल में होता है। तो एग क्वालिटी को कम होना 24 साल से शुरू हो जाता है। तो खाली एग क्वालिटी ही कंसर्न है? आज तक हम सब यही समझ रहे हैं कि एग क्वालिटी को अगर कंट्रोल कर लिया तो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। अभी एग क्वालिटी को कंट्रोल कैसे करें या रिकग्नाइज क्या करें? एग क्वालिटी खराब होती है तो क्या होता है? जब एग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन के चांसेस, स्पॉन्टेनियस अपने आप प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर रुकता है तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका हल क्या है? आईवीएफ में जो एम्ब्रियो बनते हैं वो एम्ब्रियो का जेनेटिक एनालिसिस कराओ, और जेनेटिकली टेस्टेड अच्छे एम्ब्रियो है उसको आप इंसर्ट करो तो प्रेगनेंसी रुक सकती है। यस, प्रेगनेंसी रुक सकती है, बात सही है, लेकिन क्या उम्र के साथ में प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस का कुछ कोरिलेशन है या नहीं है? सो ज़्यादातर लोग और पुराने कोई तो स्टडी ने ऐसा प्रूव किया कि एक बार अगर जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो हम आईवीएफ में इंसर्ट करते हैं उसके बाद में प्रेगनेंसी रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उम्र के साथ में उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन अभी एक रिसेंट स्टडी रिप्रोडक्टिव आईबीएम ऑनलाइन 2026 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, लियो एटॉल ने वो पब्लिश किया है। तो उन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप में जेनेटिकली टेस्टेड नॉर्मल एम्ब्रियो डाला और उन्होंने कंपेयर किया कि जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो हम डालते हैं तो उम्र के साथ में कुछ चेंजेस आता है या प्रेगनेंसी रेट सेम रहता है कि और कुछ होता है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे
इम्प्लांटेशन मतलब प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम होते जाते हैं, स्पेशली 40 साल के बाद में, भले ही आपने जेनेटिकली टेस्टेड एम्ब्रियो डाला हो। और ऐसा होने के कारण क्योंकि उम्र ढलने के साथ में जो यूट्रस की वास्कुलरिटी है वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी जो रीजनरेटिव कैपेसिटी है, सेल बढ़ाने की क्षमता वो कम हो जाती है। सेल उसकी लाइनिंग को थिक होने के लिए जो भी ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं, जो ब्लड सप्लाई लगता है वो कम हो जाता है। ढलती उम्र के साथ में यूट्रस में फाइब्रॉयड, एडिनोमायोसिस, यूट्रस के आजू बाजू एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो कलेक्टिवली ये सब चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट करता है, भले ही जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो हो। तो हमको बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना जरूरी है। साइंस कितना भी आगे बढ़ा हो, आप ऐसा सोचते हैं कि जेनेटिकली नॉर्मली टेस्टेड एम्ब्रियो यूज़ करेंगे आईवीएफ में तो हम हमारी नौका, हमारी नैया तैर जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ट्रूथ नहीं है। उम्र का एहसास होना चाहिए और ब्लाइंडली वेस्टर्न कंट्री को फॉलो नहीं करना चाहिए जो आजकल हो रहा है। आजकल की इंडियन गर्ल्स वेस्टर्न कंट्री को फॉलो करती है, लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बेरिंग, तो उसका नतीजा आगे जाके भुगतने की तैयारी होनी चाहिए। सो टू कंक्लूड, उम्र के साथ में अंडे की क्वालिटी खराब होती है, क्वांटिटी खराब होती है और इम्प्लांटेशन मतलब यूट्रस में प्रेगनेंसी रुकने की संभावनाएं भी कम होती जाती है। थैंक यू सो मच।